Welcome to the part 2 of chapter 2 last time revision standard 10th हिंदी इंग्लिश मीडियम एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अभी ये सेकेंड पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं पीएच से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। दो पार्ट में हमारा ये पूरा रिवीजन सीरीज हुआ चैप्टर 2 का। अब ये चैप्टर 2 में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल nrnarayan_institute03 पे या h.k.b_हितेश_भट्ट03 पे आप हमको डीएम कर सकते हैं। और मुझे डीएम करने के लिए आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा चीज़ मिल जाएगा। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स हैं, ये सब लिंक आपको प्रोवाइड कर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम/नरनारायण इंस्टीट्यूट। तो आपको टेलीग्राम में से भी ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिटर्मिनेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड एंड बेस डिटर्मिनेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच मेजरमेंट। पीएच मेजरमेंट का यूज क्या होता है, पीएच मेजरमेंट खुद क्या है, उसको जानने के लिए P means meaning of P is Pontage in the Germany language and it's called power. Okay. And pH have 14 measurement points. मतलब pH के पास 0 से करके 14 तक measurement points होता है। अभी ये जो 0 से 14 पॉइंट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये पूरा हम आज समझेंगे। तो ये इमेज एक बार अपने आँख के सामने रखिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। तो जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखाया गया हुआ है कि 0 से 14 तक पीएच है, पीएच मेजरमेंट है। अभी आप ये चीज अपने माइंड में रखिए कि 0 से 7 तक जो हमको पीएच मिलेगा वो है एसिडिक पीएच। लिखिए अपनी नोट में 7 यानी न्यूट्रल। आफ्टर 14 8 to 14 या 7 to 14 कॉल्ड बेसिक मीडियम। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी 0 to 7 में हम 0 1 2 3 4 3 7 तक जाएंगे, तब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेंथ घटता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0 1 पे हमारा एकदम कह सकते हैं कि फुल्ली स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड देन 2 पे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हुआ एसिड, 3 पे उससे कम स्ट्रॉन्ग, 4 पे उससे कम स्ट्रॉन्ग, ऐसे 6 पे आए तो वीक एसिड का पीएच मेजरमेंट हुआ 7 यानी न्यूट्रल। उसके बाद 8 है वो हमारा वीक बेस है, 9 उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, 10 उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस यानी 14 स्ट्रॉन्ग बेस, 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। 1 2 3 4 1 से 7 तक आएंगे तो एसिड की एसिडिक नेचर घटता जाएगा, कम होता जाएगा। 7 to 14 जाएंगे तो बेसिक मीडियम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पीएच कहेंगे। ये पीएच मेजरमेंट है पूरा। ये पीएच मेजरमेंट के बारे में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये पूरा एक्सप्लेन करता है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि एसिडिक मीडियम 6 से 0 तक एसिडिक मीडियम बढ़ेगा। देखो यहाँ पे बढ़ेगा और H+ आयन इंक्रीज होगा। यहाँ से 7 से 14 तक जाने में H+ आयन डिक्रीज होगा, एसिडिक मीडियम डिक्रीज होगा, बेसिक मीडियम बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इससे आप 4 से 5 एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं। मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इससे बना के पूछ सकते हैं कि 7 to 0 जाते वक्त बेसिक मीडियम बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या कुछ भी नहीं। तो क्या होगा आंसर? 7 से 0 तक जाते बेसिक मीडियम कम हो गया। क्यों कम होगा? क्योंकि एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे 4 से 5 क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन की भी जानकारी चाहिए तो इन फ्यूचर जब हम पेपर सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो उसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन खुद बना के, खुद का एक पेपर सेट जैसा बना के आपको दूंगा। आगे बात करते हैं। तो ये पीएच का हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूजेस है। जैसे कि हम जब अपने स्टमक में जब
कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे कि हमने रोटी शाक कंज्यूम किया, तो हमारे स्टमक में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। वो एसिड हमारे पूरे खुराक को, जो खाने की चीज़ है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो उसका भी एक पीएच होता है, एसिडिक है तो उसका एक पीएच होगा। जैसे कि ब्लड है तो ब्लड का भी एक पीएच है, ठीक है। अभी जो फार्मर्स हैं, खेती करते हैं, तो उसके जो फार्मिंग की जो पूरी ज़मीन है, वो ज़मीन पे भी एक पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे ब्लड में भी एक पीएच मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे जो आंसू होते हैं, हमारे जो आंसू होते हैं उसमें भी पीएच रहता है। जो हमने एसिड की बात की उसमें पीएच है, हमारे डेली लाइफ में भी पीएच है, रेन के वाटर में भी पीएच है, समुद्र के वाटर में भी पीएच है, रिवर के वाटर में भी पीएच है। ऐसे बहुत सारी जगह पे पीएच रहता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो सॉइल है, तो सॉइल में पीएच कैसे मेंटेन करते हैं। तो सॉइल को हम जब लेंगे, उसमें वाटर डाल के जो पीएच मेजरमेंट करने की प्रोसीजर करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो सॉइल है वो यदि 7 pH उसका है, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट टू मच एसिडिक और दिस इज नॉट टू मच बेस, इज न्यूट्रल। वैसे ही ब्लड में 5 का pH रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह स्टमक में रहता है, वो भी एक pH बेस है, जो उसका पूरा बात आपको यहाँ पे कहा हुआ है। अभी एंटी एसिड क्या है, एंटासिड जिसको कहते हैं। आपको जब भी एसिडिटी हुई होगी, कभी आपने खाना खाया होगा बहुत सारा तीखा, फिर आपको एसिडिटी हुई, सर चकराने लग गया, पेट में भी मज़ा नहीं आ रहा है और वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इनो पियोगे, सोडा पियोगे। तो सोडा क्या है, तो सोडा वो खुद आप जब सोडा को कंज्यूम करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सोडा को आप जब कंज्यूम करोगे, आप में जो एसिडिक मीडियम है उसमें सोडा जाएगा, तो आपका पूरा सिस्टम का मीडियम न्यूट्रलाइज कर देगा। अभी आपको चींटी या मधुमक्खी ने काटा होगा, जब भी चींटी हमको काटती है तब हमको जलन होने लगती है, तब हमारी पूरी स्किन रेडिश हो जाती है। उसका मतलब कि चींटी हमारे में फॉर्मेलिक एसिड, चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मेलिक एसिड रहा होता है, वो हमारे पे जब डंक मारती है, हमको जब भी चींटी काटती है तब हमारे में एसिड आता है और हमको जलन होती है। सेकंड, मधुमक्खी काटती है तो हम क्या करते हैं, तो सॉल्ट हम लगा देते हैं। क्यों, तो यदि मधुमक्खी काटती है तो उसमें से एसिडिक, उसका जो एसिड है वो हमारे शरीर में जाता है, जो हमारे लिए नुकसानकारक है, और हम उसमें सॉल्ट डाल के वो पूरा मीडियम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो हमने आगे देखा ना, एसिड प्लस बेस कॉल्ड सॉल्ट प्लस वाटर, तो यही चीज का कॉन्सेप्ट हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है, जिसको हमने पीएच वाले कॉन्सेप्ट में लिया। देखो ये साइंस हमारे लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही पुराने ज़माने से हमारे बॉडी पे वो सॉल्ट लगाते थे, जब भी मधुमक्खी काटती है तब भी, तो उसमें उसके पीछे ये साइंस था। तो हमारे डेली लाइफ की भी बात हमने की। जब भी एसिडिटी होती है तो कोई हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो जो मेडिसिन है उसमें बेस कंटेंट होता है, एसिडिक कंटेंट न्यूट्रलाइज करता है, इससे हमारी एसिडिटी कम होने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ एंटी एसिड में भी आते हैं। आगे हम बात करेंगे, तो हम जब भी ब्रश करते हैं तो हमारे ब्रश के अंदर सॉल्ट आता है, तो सॉल्ट से हमारे जो टीथ है उसमें हम रोज खाना खाते हैं, तो वो खाना कहीं ना कहीं अटक जाता है, तो उससे सड़न पैदा होती है। तो वो सड़न से हमारे दांत खराब ना हो जाए, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एसिडिक मीडियम बन जाता है। इसीलिए डेली मॉर्निंग को और हमको कहा जाता है कि नाइट को भी यदि हम टूथपेस्ट से पूरा अच्छे से ब्रश करेंगे, तो हमारा पूरा ये जो माउथिंग सिस्टम है ये पूरी न्यूट्रलाइज होके एकदम प्रॉपर टीथ हमारे मेंटेन रहेंगे। और हमारे जो टीथ हैं उस पे कैल्शियम का लेयर होता है। क्या होता है, कैल्शियम का लेयर, इससे हमारे टीथ इतने स्ट्रांग रहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सॉल्ट के फॉर्मूले क्या है। तो सॉल्ट के फॉर्मूले बहुत इजी है, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, K
+1 SO4 2 माइनस मीन्स K2SO4, ठीक है। और अभी मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Mg2 + SO4 2 माइनस यानी MgSO4। अभी K2SO4 का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो एक एसिड है H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो चीज का हमने एसिड प्लस बेस किया तो उससे हमें ये मिला। तो ये पूरा जो है उसका आप एज ए रिएक्शन देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट है तो NaNO3, वैसे सोडियम क्लोराइड सोल्ट है, एमोनियम क्लोराइड है। इसके इस बॉक्स पे एक बार, इस टेबल पे एक बार आपको नजर डाल देनी चाहिए। बाकी ये टेबल पूरा हमने आगे देख भी लिया है रिएक्शन के साथ साथ। ये इसमें भी आगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस हमको करना है। मेंशन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर सिलेबस। सो द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन आवर किचन। हमारे मम्मी जब क्रिस्पी पकौड़े बनाती है या कोई भी ऐसी क्रिस्पी आइटम बनाती है तो उसमें हमको जो क्रिस्प जो देखने को मिलता है ये बेकिंग सोडा की मदद से होता है। सोडा में जो CO2 होता है वो उस चीज़ को एकदम क्रिस्पी बना देता है, ऐसी चीज़ें क्रिस्पी बना दिया, ठीक है। तो NaCl है, तो उस सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं। तो प्रिपरेशन क्या है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जब वाटर हम ऐड करते हैं, वाटर के साथ साथ ये प्रिपरेशन बेकिंग सोडा का है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया साथ में मिलके एमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट दो प्रोडक्ट मिले, उसको फर्दर हम देखेंगे तो उसमें से सोडियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट में से सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने उठा लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो उसमें से हमको सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा है, ठीक है, उसमें जब हम वो जो चीज़ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको हम बेकिंग सोडा कहेंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि सोडियम बाई कार्बोनेट के बारे में लिखिए, उसकी रिएक्शन, उसका डेवलपमेंट कैसे वो बनी, उसका प्रिपरेशन, उसका डेवलपमेंट, उसके साथ साथ उसके यूजेस और क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, उसके बारे में लिखिए 4 मार्क के क्वेश्चन में। दिस इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन, ओके। और स्पंजी बनाने के लिए CO2 निकलता है ना, CO2 चीजों को स्पंजी बनाते हैं। आगे बात करते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा में से हम वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था अभी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला उसका फर्दर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करके उसका रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर गिव्स सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2O, यानी वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट इंटू 10H2O, ओके। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा का क्या यूज है तो ये पढ़ लीजिए कि हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, हमारे क्लोथ्स जो है उसको हम वॉशिंग है, ये वॉशिंग का मतलब क्या हुआ, क्लोथ धोने के लिए। मतलब यहाँ पे जो साइंटिफिक उन लोगों ने जो आपको पूरा दिया हुआ है, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज और वगैरह के लिए जो यूज होता है उसको पढ़ के उसके यूजेस लिख सकते हैं। पर मेन है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। मेरा काम है अभी आपको केमिकल रिएक्शन परोस के खिलाने का, उसके बाद यूजेस आपको खुद पढ़ने चाहिए, आलस नहीं चलेगा इसमें। चलिए, give the preparation of uses of plaster of Paris. This is one of the most IMP question for 4 mark. वॉशिंग सोडा के पहले आया था, बेकिंग सोडा के बाद का सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर फॉर 4 मार्क इज दिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स जिप्सम। जो है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो जो
अभी आप देखते हैं कि मॉल्स वगैरह में, हमारे घर में जो हमारी छत पे एकदम ग्रेट ऐसे पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें लाइट्स वगैरह डाली हुई है, वो जो चीज़ होती है ना, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास चाहिए कैल्शियम सल्फाइड इंटू हाफ H2O। जिप्सम का जो सल्फेट, जो ये जिप्सम का फॉर्मूला है, वो जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम चाहिए तो वो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ये पूरा जिप्सम का फॉर्मूला है। उसको हम 373 डिग्री 373 केल्विन हीट करेंगे। 373 केल्विन मीन्स अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम जब इसको हीट करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। CaSO4 को हीट करने के बाद, CaSO4.2H2O को हीट करने के बाद हमको CaSO4.5H2O जो मिलेगा वो होगा जिप्सम, वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो टॉयज के लिए, डेकोरेटिव थिंग्स के लिए, और साथ साथ में ये चीज़ कहीं ना कहीं प्लास्टर के लिए भी यूज़ होता है। प्लास्टर मीन्स जो दीवार पे करते हैं वो वाला प्लास्टर नहीं कह रहा हूँ मैं। आप देखिए फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड जो बोन्स होते हैं, या आप कभी गिर गए होंगे तो आपको क्रैक आई होगी, स्मॉल हेयर क्रैक, तो वो क्रैक के लिए आपको एकदम हार्ड जो करते हैं, प्लास्टर करते हैं, वो चीज़ कह रहा हूँ मैं। उसके लिए भी एक मेडिकली यूज़ होता है, उसके साथ साथ डेकोरेटिव थिंग्स के लिए, टॉयज के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। अभी ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को हम मिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, और उसमें से वाटर भी निकलता हुआ हमको दिखेगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है ड्रिंकिंग वाटर में से जम्स को दूर करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ टेक्सटाइल या क्लोथिंग इंडस्ट्रीज में बहुत होता है। नेक्स्ट, ओके, alkali method production of sodium hydroxide and usefulness of product। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने केमिकल रिएक्शन के लिए आपके लिए रखा था कि NaCl है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सॉरी NaCl सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। तो सोडियम क्लोराइड का हम वाटर के साथ उसको एडिंग करेंगे। ऐड करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमको यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और ये चीज़ हमने पूरा एक क्लोर आल्कली प्रोसेस किया हुआ है। ये मेनली ये रिएक्शन के साथ साथ आपको ये चीज़ अपने बुक में लिखनी है, क्योंकि इस पार्ट से 1 मार्क का क्वेश्चन, कभी कभी बहुत हार्ड पेपर होता है तो 1 मार्क का क्वेश्चन इस चीज़ से बाहर निकलता है। वो अवेयरनेस के लिए ये रखा था क्वेश्चन। ओके, तो हमारा पूरा चैप्टर 2 का लास्ट टाइम रिविजन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अभी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो पूरा मैं केमिस्ट्री का जो रिवीजन आपको करा रहा हूँ, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो इमीडिएट आप हमको nandnarayan_institute03 पे DM करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी छूट है। क्वेरी पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करवाना है। ये दोस्तों के साथ शेयर करने का मतलब है कि आप एक क्वालिटी फ्री एजुकेशन को आगे एक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इसको हमको मोटिवेशन दे रहे हो कि ये फ्री एजुकेशन हमको एक भारत के विलेज तक पहुंचाना है, हर बच्चे के पास। तो ये विजन को कंप्लीट कीजिए, और आगे हम ऑर्गेनिक का चैप्टर लेके अभी आने वाले हैं, तो उसको भी ज़रूर से देखिए। कोई भी क्वेरी हो तो कहिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एक बार, और टेलीग्राम में ये सब चीज़ हम आपको इम्पोर्टेंट शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड जय हिंद।
थैंक यू।